सर जानना चाहेंगे पहले आपका नाम और साथ में जानना चाहेंगे जो बच्चा एक आया है यहाँ पे जो जिसका अभी उपचाराधीन है कि इस तरह के इसमें अभी कितने दिन का ये हो गया है और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवरतन गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरठ। बेसिकली ये जो बच्चा हमारे पास आया है ये कंजेनाइटल एनोमली यानी कि एक प्राकृतिक रूप जन्मजात एक जो एबनॉर्मलिटी होती है उसके साथ ये पैदा हुआ है। नॉर्मली ये क्यों हुई इसका मैं आपको विवरण देता हूँ। थोड़ा सा यही बता दीजिए सर कि इसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशन है। बेसिकली इस बच्चे के ये एक्चुअली में ये दो बच्चे थे, दो जुड़े हुए थे, जिसमें कि एक बच्चा डेवलप नहीं हुआ। उसका धड़ से यानी कि हम बात करें कि जो हिप रीजन से ऊपर का पोर्शन नहीं बना, और जो दूसरा बच्चा है वो प्रॉपरली बना है। लेकिन जो दूसरा बच्चा जो बना नहीं, उसके भी जो हाथ पैर हैं वो इसी बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बच्चा दो पैर और तीन हाथों के साथ पैदा हुआ है। तो ये एक तरह की, जैसे पहले हम ये देखते थे किसी गाय के पांच पैर हैं या जी। कोई अलग दो मुंह है, इस तरह की एनोमली है। नॉर्मली जो इस तरह की जो एनोमली होती है वो ट्विंस डिलीवरी में होती है। जो हमारी जो इंसिडेंस है जो होने का है कि कम से 3 से 4% ट्विंस डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी में के बाद में इंसिडेंस है इसका। और इस तरह की एनोमली ट्विंस डिलीवरी में कि ऐसा बच्चा 60,000 या 50,000 में कोई एक बच्चा जो इस तरह की एनोमली के साथ जो है वो पैदा होता है। इसमें दो बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं जिसमें दोनों बच्चे जुड़े होते हैं। वो चाहे सिर से जुड़े हो सकते हैं या धड़ से जुड़े हो सकते हैं। तो इसमें भी यही बच्चे जो ट्विंस हुए थे, जो कि धड़ से जुड़े हुए थे, लेकिन जो एक ट्विंस है उसका धड़ का और सर का हिस्सा वो नहीं बन पाया, उसे हम कहते हैं वो एट्रोफी हो जाती है। लेकिन उसके जो पैर थे और हाथ, एक हाथ उसका उस अटैच्ड है उस बच्चे के साथ। तो सर अब इस केस में क्या आगे करना है, किस तरह से इसे आगे लेके चलना है। देखिए बेसिकली इसमें बच्चा जो है वैसे स्टेबल है, लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीजन पर है। और अदरवाइज हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोई आंतरिक कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे कि कोई हार्ट की एबनॉर्मलिटी या किसी ब्रेन की एबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन और उसके बाद इसका एक सर्जिकल प्लान होगा, जिससे कि अगर पेरेंट्स की कंसेंट से अगर वे चाहें तो इन जो एक्स्ट्रा जो लिम्स हैं, एक्स्ट्रा जो हाथ पैर हैं, उनको सर्जरी के द्वारा उनको हटा के और उसको कोशिश की जाएगी कि वो नॉर्मल जीवन बच्चा अपना जी सके और नॉर्मली वो दिखाई दे तो अभी सके। परिजनों का क्या कहना है। जी, परिजन चाहते हैं कि उस बच्चे का प्रॉपरली वो इलाज चलाना, और जो फादर हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और बच्चे का इलाज कराने के लिए। और वो उनको थोड़ा सा ये बताया भी, ये हो सकता है कि हमें सर्जरी करनी पड़े आफ्टर दी जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार है। अगर सर्जरी नहीं भी होती है तो बच्चे का लाइफ साइकिल कैसे रहता है? क्या नॉर्मल बिहेव कर देखिए पाएगा बच्चा या भी जी एक पाएगा? तरह से नॉर्मली जिएगा, लेकिन जो एक कॉस्मेटिक जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो समाज की जो सोशल स्टिग्मा हो जो होते हैं, वो देखने के बाद लोग उससे डरे ना, उसको इस तरह के जो मिथ्स बने हुए हैं। पहला तो समाज को मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह का मिथ बना है कि ये जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, ये कोई ऊपरी हवा है, या ये हम एक तरह से कहें कि कुछ और चीज़ है। तो इस तरह को बिल्कुल ना माने, ये एक प्राकृतिक क्या कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी है, और ये किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ भी हो सकती है। ऑलरेडी आप इसी पेरेंट्स के देखें, तीन बच्चे ऑलरेडी इसके बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन चौथे के साथ बेचारे मिस हम उसकी बदकिस्मती थी कि इस तरह के ट्विंस हुए। नॉर्मली ट्विंस अलग अलग भी होते हैं और जो कि नॉर्मल पैदा होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ एबनॉर्मलिटी हुई जिस तरह की ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो समाज का मेरा ये संदेश है कि ये इस तरह के बच्चे भी पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बस हमें थोड़ा सा एक डॉक्टर के साथ मिलकर इसका प्रॉपर इलाज कराएं तो सब कुछ ठीक होने की संभावना रहती है। अच्छा, तो अभी ऐसी इसमें कंडीशन ना है किसी भी बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को, तो मदर को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए 9 मंथ्स के पीरियड के बीच में? देखिए बेसिकली ये जो एबनॉर्मलिटी है वो किसी के साथ भी हो सकती है। इसका ऐसा कोई इनिशियली इम्प्लांटेशन में कोई प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी किसी बच्चों मदर को ये पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपना अल्ट्रासाउंड 8 वीक पे फर्स्ट जरूर, 6 से 1 वीक पे जरूर वो करा ले। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड कहती है कराने के लिए, वो उसको कराए। नॉर्मली क्या है कि मोस्ट ऑफ द एबनॉर्मलिटी हमारे 18 से 20 हफ्ते पे पता चल जाती हैं, और नॉर्मली इस बच्चे की भी पता चल जानी चाहिए थी। वो किसी कारणवश उसके अल्ट्रासाउंड हुए तो वो शायद उनको नहीं पता चल पाया, लेकिन नॉर्मली ये ऐसी एबनॉर्मलिटी है कि अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है। उसके बाद एक जो बहुत से प्रावधान है कि हमें आगे क्या करना है, वो गायनेकोलॉजिस्ट, 2 या 3 गायनेकोलॉजिस्ट सलाह करके उस चीज़ को हम आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सकते सर हैं। इस केस में क्या हुआ, क्या मतलब परिवार वाले क्या करें, इन लोगों को जानकारी नहीं हो पाई, अल्ट्रासाउंड तो कराया होगा जरूर। इनको जानकारी, मेरे फादर से मेरी बात हुई थी कि इनके फादर को कोई जानकारी नहीं थी। फादर ने बताया कि उसने 2 अल्ट्रासाउंड ऑलरेडी कराए हुए थे। और बेसिकली थोड़ा सा जो है, बेसिकली जो ये एक्चुअली क्या है कि एक थोड़ा सा बच्चे जो उन्होंने डिलीवरी जो वो होम करा रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये थोड़ा सा किसी अच्छे डॉक्टर से वो कंसल्ट में थे या नहीं थे। और उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है,
तो नॉर्मली ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन नहीं आई, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा है कि क्यों बाई चांस क्यों नहीं आ पाई चीज़ को, मिस हो गया किसी तरीके तो से। डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज में क्या पहला इस तरह का केस आया है जिसमें एक बच्चे के चापने, क्योंकि आपने बताया ट्विंस में तो इस तरह की चीज़ें देखी। नहीं, ये नहीं है जो हमारे पास ये चौथा केस है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सेम स्थिति, बिल्कुल एक सा केस नॉर्मली नहीं होता। एबनॉर्मलिटी अलग अलग तरीके की होती हैं, और किसी के मान लो जैसे तीन ही पैर होते हैं, किसी कुछ और होती है, किसी का जो पेशाब वाला रास्ता उल्टा होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मतलब एबनॉर्मलिटीज़ है कॉमन, ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई पहला केस है इस सबसे एबनॉर्मलिटी। कॉमन एबनॉर्मलिटी आजकल के टाइम में किस क्या चीज़ देखी जा रही है सबसे ज़्यादा? देखिए, अब हम बात करें सारी चीज़ें की, देखिए सबसे ज़्यादा क्लेफ्ट पैलेट जिसे हम कहेंगे कि जो तालू कटा होना इज़ अ वेरी कॉमन एबनॉर्मलिटी है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो हमारा शरीर बाहर से अंदर की तरफ जुड़ता है, ठीक है। जब वो जुड़ता है तो जब ये अगर पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाता, ढीला है, तो उसे हम कहते हैं कि जो तालू, जैसे आपने देखा होगा कटा हुआ होठ और कटा हुआ तालू, इट इज़ अ वेरी कॉमन एंटिटी। होने को इसे फोड़े हम कहते हैं कि इट इज मैग्नेगोमाइलोसिल, जिसे नॉर्मल भाषा में कहें कि ये गर्दन के ऊपर फोड़ा होना या पीठ पे फोड़ा होना, जिसे मैग्नेगोमाइलोसिल कहते हैं। एक इस तरह की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी जो है नॉर्मल है, और एक माइनर एबनॉर्मलिटी जिसे कहते हैं कि उंगलियां जुड़ा होना, 6 फिंगलियां होना, तो क्लब फुट होना या पैर टेढ़े होना, इट इज़ ए कॉमन थिंग है। मतलब बहुत सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि होती हैं, मतलब बच्चों में। मैडम